अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको यूरोप के ऐसे छोटे से खूबसूरत मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो अरब और यूरोप कल्चर दोनों का मिक्सचर है, जहां दुनिया की ब्लॉकबस्टर मूवीज भी शूट की जा चुकी हैं। इस मुल्क में समुंदर से पानी को फिल्टर करके घरों में पहुंचाया जाता है। टैक्स फ्री होने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े बिलियनियर्स ने इस मुल्क की नेशनैलिटी हासिल कर रखी है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं माल्टा की। इस वीडियो में हम आपको माल्टा की तारीख के बारे में बताएंगे, इस मुल्क में पाकिस्तान या इंडिया से कैसे जा सकते हैं और जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सैर करने के लिए कौन सी प्लेसेस मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से हैरानकुन हक़ाइक़ आपको बताएंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं माल्टा के एक शानदार सफ़र पर। माल्टा, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है, इसका मतलब यूनानी जुबान में शहद के हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 5,35,000 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 173वें नंबर पर आता है। माल्टा एक आइलैंड कंट्री है जिसके सिर्फ 3 आइलैंड हैं, माल्टा, गोजो और कोमिनो। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 316 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक छोटा सा मुल्क है लेकिन लोग खुशहाल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस मुल्क में ही गेम्स ऑफ थ्रोन्स, ट्रॉय, ग्लैडिएटर और जुरासिक पार्क जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज भी शूट की गई हैं। दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों में एक छोटा सा मुल्क है जिसकी खूबसूरती लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। माल्टा के चारों तरफ समुंदर है। इस मुल्क से 80 किलोमीटर के फासले पर इटली, 284 किलोमीटर के फासले पर तुनीसिया और लीबिया 333 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान माल्टीज़ है, जो अरबी से मिलती जुलती है, और दूसरी ऑफिशियल ज़ुबान इंग्लिश है। लेकिन मुल्क में 60% से भी ज़्यादा आबादी इटालियन बोलती है। माल्टा में आपको यूरोपियन कल्चर तो मिलेगा, इसके साथ साथ आपको अरेबिक कल्चर भी नज़र आएगा। इस खूबसूरत मुल्क का दारुल हुकूमत वैलिटा है। इस शहर में आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर कोई काम में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता रहता है। आपको लोग हर वक्त काम करते हुए नजर आएंगे। यूरोप में बसा माल्टा ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती आपको दीवाना बना देती है। माल्टा के लोगों को खुले मिजाज वाले लोग माना जाता है। ये किसी भी तरह की परेशानी को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। शायद यही वजह है कि ये सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। यहाँ के लोगों का मजहब रोमन कैथोलिक है। माल्टा शहर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। हॉलीवुड के अलावा इस मुल्क में बॉलीवुड मूवीज़ भी बहुत ज़्यादा शूट की गई हैं, जिनमें ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और भारत मूवी शामिल है। अगर हम माल्टा की तारीख की बात करें तो माल्टा 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना आबाद है। इस आइलैंड में लोग मुख्तलिफ खुदाओं को पूजते थे। 218 कबल मसीह में रोमन्स ने इस पर हुकूमत कायम की। कुछ अरसा यूनानियों ने हुकूमत की, इसके बाद बाज़ंतीनियों के कंट्रोल में आ गया। 817 में अरबियों ने इस पर कब्जा कर लिया और 200 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। 1800 में ये इलाका बरतानिया के कंट्रोल में चला गया। दोस्तों, पहली जंग अजीम में ये आइलैंड हॉस्पिटल के तौर पर इस्तेमाल होता था। जितने भी जख्मी फौजी होते थे, इन्हें मरहम पट्टी के लिए इसी आइलैंड में लाया जाता था। 1964 में बरतानिया ने इस मुल्क से अपना कब्जा खत्म कर लिया, लेकिन असल आज़ादी 1974 में हासिल हुई। 2004 में ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। दोस्तों, ये मुल्क दूसरे जंग अजीम में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था। इसके बाद 1974 में आज़ाद होने वाला छोटा सा मुल्क आज दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में आता है। माल्टा की मईशत का दारोमदार टूरिज्म इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग इंडस्ट्री और क्रिप्टो इंडस्ट्री पर बेस करता है। माल्टा ने बहुत अरसा तक अपने मुल्क में गेमिंग इंडस्ट्री और क्रिप्टो करेंसी को टैक्स फ्री रखा, जिसकी वजह से इनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई। इसलिए इस मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको हैरानकुन बात बताता चलूं, इस मुल्क में पानी के फिल्टर घर में नहीं लगाए जाते, बल्कि सीधा समुंदर से ही फिल्टर पानी घर में आता है। इसके लिए बड़े बड़े आरओ प्लांट लगाए गए हैं। दोस्तों, माल्टा की इकॉनमी तेजी से ऊपर जा रही है।
ऐसा बताया जा रहा है आने वाले वक्त में माल्टा सबसे मजबूत तरीन यूरोप का मैशत वाला मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में इतने छोटे से मुल्क में सबसे ज्यादा हवाई हमले किए गए थे, जो तकरीबन 3500 के करीब थे। माल्टा के लोगों का अहम शौक गाड़ियां रखना है। माल्टा में रहने वाले हर शख्स के पास अपनी गाड़ी होती है। माल्टा के अगर खाने की बात करें तो इस मुल्क का सबसे फेमस फूड स्टोफेड टाल फेनिक है। इसके अलावा माल्टा में माल्टीज ब्रेड भी बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। मछली तो आपको यहाँ हर जगह खाने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि हर तरफ तो समुंदर है, इसलिए माल्टा के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। इसके अलावा माल्टा के लोग खरगोश भी शौक से खाते हैं। इसमें विडो सूप जो खरगोश के गोश्त से बनाया जाता है। किनी ड्रिंक माल्टा में सबसे ज्यादा पिया जाता है। ये एक ऑरेंज ड्रिंक है। ये आपको हर रेस्टोरेंट में लोग पीते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ अगर त्योहारों की बात करें तो आपको यहाँ बहुत से फेस्टिवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर सबसे बड़े फेस्टिवल की बात करें तो वो मनाया जाता है सेंटा मैरिया। ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें सब लोग सड़कों पर आते हैं और पुरानी बुरी यादों को भुलाकर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। और ये जश्न एक दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते तक चलता है। अगर आप माल्टा जाने का प्लान करें तो इस इवेंट का जरूर हिस्सा बने। इसके अलावा ग्लिच फेस्टिवल और फुल मून जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। चलें अब बात करते हैं माल्टा की उन जगहों की जहां आप घूमने के लिए जा सकते हैं। शुरू आप वेलिटा से कीजिएगा, जो माल्टा का कैपिटल भी है। बेशक ये शहर छोटा हो और आबादी भी सिर्फ 8000 है, लेकिन टूरिस्ट सबसे ज्यादा इसी शहर में जाते हैं। इस शहर की हैरान करने वाली बात यह है कि ये पूरा शहर ही यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इस शहर की फेमस प्लेसेस सेंट जॉन्स को कैथेड्रल, ग्रैंड मास्टर पैलेस एंड आर्मरी और नेशनल म्यूजियम ऑफ आर्कोलॉजी हैं। इसके बाद इस मुल्क के 2 और आइलैंड हैं, गोजो और कोमिनो। इन दोनों आइलैंड देखने के बाद आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलेगा, जो आज से पहले आपने कभी नहीं किया होगा। गोजो में आपको डाइविंग और कुछ मज़ेदार खानों के रेस्टोरेंट मिलेंगे, और खास बात यह है कि आप दोनों आइलैंड पर बोट के साथ सिर्फ जा सकते हैं, क्योंकि मुल्क में सिर्फ एक ही एयरपोर्ट मौजूद है। गोजो में एक टेम्पल मौजूद है जो बताया जाता है कि पिरामिड ऑफ गिजा से भी ज्यादा पुराना है। इस टेम्पल को गैंटिया टेम्पल कहा जाता है। दोस्तों, माल्टा को बेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस भी कहा जाता है। कहते हैं अगर आपको गर्मियों की छुट्टियों को गुजारना हो तो माल्टा चले जाएं। छुट्टियां गुजारने के लिए यहाँ का मौसम बहुत ही शानदार होता है। दोस्तों, आप अगर इस मुल्क की सैर का सोच रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस मुल्क में सड़क पर दौड़ नहीं सकते। आप अगर भागते हुए पकड़े गए तो आपको इसका जुर्माना भी देना होगा। आप यहाँ घास नहीं काट सकते। जी हाँ, अगर घास काटनी है तो पहले गवर्नमेंट से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर दरख्त पर आपको फल लगा हुआ नजर आए तो गलती से भी मत तोड़िएगा, वरना ठीक ठाक जुर्माना आपको देना पड़ेगा। माल्टा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। बचपन में आपने पोपाय द सेलर कार्टून जरूर देखे होंगे। उसका पूरा थीम पार्क भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट बहुत ज्यादा जाते हैं। दोस्तों, माल्टा के झंडे में 2 रंग हैं, एक सफेद और दूसरा लाल, और इसके अंदर एक क्रॉस का निशान भी बनाया गया है। दोस्तों, आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी मौजूद है। अगर हम वीजे की बात करें तो अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया और ईरान में रहने वाले लोग माल्टा नहीं जा सकते। इसके अलावा बाकी मुल्कों के लोग ऑनलाइन वीजा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बहुत से वर्किंग वीजा भी मौजूद है, जिसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी $1000 से $1500 तक मिलती है। माल्टा की गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी बनाई है जहां हर इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स बताई गई हैं। इसमें जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों। इस वेबसाइट में हर तरह की जॉब्स मौजूद हैं। ये यूरोप का ऐसा मुल्क है जहां 3 साल रहने के बाद आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। इसका फायदा ये है कि माल्टा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसलिए आप किसी भी यूरोप के मुल्क में जा सकते हैं, और 5 साल रहने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ये मुल्क नोमैड वीज़ा भी ऑफर करता है। ये वीज़ा ऑनलाइन वर्कर्स के लिए होता है। इसमें आपको $2000 पर मंथ सैलरी को शो करना पड़ता है, और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी आपको शो करवानी पड़ती है।
जिसके बाद आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा रियल एस्टेट वीज़ा और बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा हैं, जिसमें आप पूरी बिजनेस टीम को लेकर इस मुल्क में जा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।